होते हैं, पैर पकड़ लेता है, क्षमा याचना करता है और बोलता है महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और जो शरण में होता है उसे मारा नहीं जाता। परीक्षित को अपने परदादा की बात याद आ गई। जो युधिष्ठिर को भीष्म ने समझाया और युधिष्ठिर परीक्षित को समझा कर गए हैं कि 3 बात याद रखना। अतिथि का सत्कार तन मन धन से। अगर शत्रु भी, कोई शत्रु शरण में आ जाए तो शत्रु के लिए भी रक्षा का संकल्प करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे कैसा भी दुश्मन हो, शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा। जो जाकी शरण में बसे ताए ताकी लाज। वो बात याद है। परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं। कलयुग से कहा मेरे राज्य से बाहर निकल जा, ये तेरे लिए केवल दंड है। कली ने फिर हाथ जोड़ लिए, महाराज एक बात बताओ, आपको राज कहाँ तक है? सूर्य जहां से निकलता है और अस्त होता है वहां तक आपका राज्य है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। उस समय देश विदेश के सारे महारथी महाभारत में मारे जा चुके थे। कौन राजा था? बड़े बड़े वीर मारे जा चुके थे। महाराज फिर रहूंगा कहां? मेरे लिए कहीं रहने की जगह ही नहीं है। आप ही का सर्वत्र राज्य है और आप राज्य से निकलने के लिए कहते हो। महाराज ये नहीं हो सकता। मैं आराम से रहूंगा, कोई उत्पात नहीं करूंगा, परंतु मुझे रहने के लिए कोई स्थान बता दो, स्थान बता दो। कलयुग ने जगह पूछी। दुष्ट प्रवृत्ति का जैसा मानव लगता है। परीक्षित महाराज और कलयुग की वार्ता हो रही है, तो रहने के लिए स्थान कौन कौन से चुने? देखिए कलयुग के लिए रहने के लिए स्थान कौन कौन से मिले हैं कि द्यूतम पानम स्त्रिय हो। द्यूत माने जुआ, जहां जुआ होता है वहां तू रहे। पानम जहां मदिरा पी जाती हो, मदिरालय में तू चला जा। स्त्रिय हो, जहां वैश्यालय है वहां चला जा। सूना, जहां चोरी होती है वहां चला जा। ये 4 जगह हो गई महाराज। उनके पास चला जा। यात्रा धर्म चतुर्विधि, ये 4 जगह कलयुग को बता दी। इनमें वास कर। कलयुग फिर हाथ जोड़कर बोला महाराज ये तो सब बेकार की जगह है। मदिरालय, वैश्यालय, चोरी डकैती, जुआ, ये तो सब बेकार की जगह है। कोई मेरे लिए एक अच्छा सा स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा। कोई एक जगह ऐसी बता दो। परीक्षित ने एक स्थान और बता दिया। कांचनम वासिना, तू सोने में वास कर, कंचन में बस जा। कंचन माने सोना। तो कंचनम वासना, तेरा सोने में वास होगा। चल स्वीकार है महाराज। कलयुग ने स्वीकार कर लिया और अपने मन में विचार कर लिया कि अब देखूंगा। कुछ समय बाद कलयुग किस प्रकार आया है देखो। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। और शिकार खेलने के लिए कैसे गए हैं? शीश पर मुकुट धारण करके, पूरे साज बाज के साथ। जब स्वर्ण से बना हुआ मुकुट, सोने का मुकुट अपने शीश पर परीक्षित ने धारण किया, बुद्धि उसी समय चकराने लगी।
किसी महापुरुष ने पूछा कि महाराज सोने में वास तो भगवान का है, गीता में रूप दिया है कि सोने में स्वयं मैं हूँ, एक रूप से मैं स्वयं सोना हूँ, धातुओं में मैं सोना हूँ, है ऋषियों में नारद हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ और धातुओं में कांचनम अस्मि, मैं स्वयं सोना हूँ। भगवान कहते हैं जब सोने में भगवान है या भगवान ही सोने हैं, तो फिर ये कलयुग का वास कैसे हो सकता है? ये तो दो बात हो गई, परंतु बात यहाँ समझने की है भाई, झूठ और सच, सही और गलत का फैसला है। जो सत्यता से सही तरीके से मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, धन अर्जित किया जाता है, उसमें भगवान का वास है, वही तुम्हारे काम आने वाला है। और जो दो नंबर से कमाया जाता है, इधर उधर से लूट घसोट बस ये किया जाता है, वो सब कली का वास है। जो सत्यता से धन अर्जित किया जाता है उसमें भगवान का वास है, वो कल्याणकारी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और जो दो नंबर से इकट्ठा किया जाता है वो देर अवेर सवे समेट के एक पीढ़ी आनंद ले ले, दो पीढ़ी ले ले, तीसरी में तो सुबड़ा स्वाप हो जाता है। यही कथाएं हमें समझाती हैं और यही हमें समझने की चीजें हैं। कभी कहीं से कोई गलत पैसा तो ना आ रहा भैया, ये देख लें कि हम तुम में से कोई इन पॉइंट में फंस तो नहीं रहा है। देर अवेर मैं मन की खुशी के लिए कितना भी कुछ कर लूं, परंतु देर अवेर वह घर को वो विनाश की ओर चला जाता है। क्यों कि धन में दोष होते हैं, अहंकार आता है, मत्सर आता है, क्रोध आता है, ऐसी चीजें, लोभ बढ़ता है, इतना लोभ बढ़ जाता है। और लोभ बहुत ही खतरनाक है, ये पाप का बाप होता है लोभ। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए कभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें इतना लोभ होता है कि एक धेला भी छोड़ना नहीं चाहते, एक धेला। हमारे गुरु राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, हम उनके बड़े अनुयायी हैं। महाराज जी कहते थे दानचंद था, दानचंद एक व्यक्ति का नाम दानचंद था। और दानचंद क्यों कहते थे? जीवन में उसने एक पाई कहीं खर्च नहीं किया, देना नहीं चाहता था। दानचंद नाम रख दिया उसका, दानचंद, दानचंद आ रहे हैं सब। उनकी पत्नी बोली गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर गांव था कि गंगा जी स्नान कर आओ, कभी दान नहीं दिया आपने। अरे नहीं, वहाँ पंडा मिलेंगे, वहाँ तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। उन्हें जिंदगी में एक बार दे आओ तो क्या परेशानी। बहुत अर्जी करने के बाद उसके मन में आया चलो एक बार चलते हैं, और चला गया। पैदल गया, पैदल जहां घाट था वो नरोरा घाट नहीं गया, वो मुर्दा घाट पर पहुंच गया। और मुर्दा घाट पर गंगा में स्नान करने लगा। भगवान देख रहे हैं कि भाई ऐसा लोभ ही नहीं देखा जो एक पैसा चला न जाए। बताओ, गंगा स्नान के लिए भी घाट छोड़ के मुर्दा घाट पर नहा रहा है। गंगा जी में प्रवेश कर गया, स्नान कर रहा है, तब तक भगवान एक पंडा को रूप धारण करके वहीं आ गया। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और जब ही बाहर निकला देखा पंडा। हाँ महाराज, बस हम संतोषी ब्राह्मण यहीं पड़े रहते हैं, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। दानचंद बोला उनसे कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। और नहीं महाराज, हम तो यहीं मुर्दा घाट में अकेले पड़े रहते हैं। और आप जैसा कोई बड़ा दानी आ जाता है, 2-2, 4-4 साल का इंतजाम कर देता है। 2-2 साल का, मैं 1 दिन का भी नहीं करूंगा। तो महाराज 1 दिन का नहीं तो 1 घंटे का कर दो,
एक धेला नहीं दूंगा। पंडा पीछे पड़ गए। दानचंद बोला कि दे नहीं सकता। भगवान बोले तो हम तो लेंगे, अन्यथा गंगा से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब ठंडा जल होता है गंगा जी का। दानचंद बोला कि इसमें तो खड़े खड़े में बीमार भी हो सकता हूं, मर भी सकता हूं, तो भाई कोई उपाय मुझे बाहर निकलने देगा? बोले दान, वो दान दे नहीं सकता, तो उधार कर दो। दानचंद बोला उधार, चलो ठीक है उधार कर देते हैं। तो उधार कर दो। कितना? बोले एक धेला। एक धेला मात्र। भगवान बोले पंडे के रूप में, चलो दिया तो कुछ तो दिया, उधार लिख लिया। दानचंद घर पहुंचे, हारे थके थे, पैदल आए पैदल गए। कुछ देर गंगा जी में खड़े रहे, परेशान हो गए थे, लेट गए जाकर। जैसे लेटे आधे घंटे बाद पंडा पहुंच गए। यजमान की जय हो, घर पर है। अंदर से माता आई, देखा पंडा, दौड़ कर गई। गंगा जी से पंडा आया। पंडा और यहां भी आ गया पंडा। कुछ दान नहीं देके आए थे, उधार कर दिया था हमने, तो उधार हम देंगे अभी कि आज ही दे दे? अरे महाराज ये कह रहे कि बाद में उधार दे देंगे, तुम्हारी चुका देंगे। और यजमान तुम्हारे बीमार पड़ गए। दानचंद ने पत्नी से कह दिया वो तो बीमार है। पंडा जी सबको ये बात कही कि बीमार है, तो पंडा बोले अरे यजमान बीमार हुआ तो हम कैसे जाएं? जब तक हमारा यजमान स्वस्थ न हो जाए तो हम भी यहीं रहेंगे। हमें दाल रोटी गुड़ घी दे दो, यहीं बनाए खाएंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं। अब एक धेला नहीं दे सकता, वो गुड़ घी कैसे दे दे? पत्नी गई, वो तो यहीं रहना चाहता है। तुम बीमार हो, जब तक ठीक नहीं हो जाओगे यहीं द्वार पर रहेगा वो पंडा। दानचंद बोला कह दो मैं सांस रोकना जानता हूं, 6-6 घंटे सांस रोक लेता हूं मैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बोल दो। मर गई। पत्नी बाहर आई, बोली कि पंडा जी अभी अभी यजमान तुम्हारे चले गए, मर गए। पंडा बोले यजमान मर गए तो बड़ा बुरा हुआ, परंतु अंतिम संस्कार में तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब जब तक यजमान का दाह संस्कार नहीं हो तब तक हम कैसे जा सकते हैं महाराज? और रात्रि का समय तुम कहां कहां डोलोगी, किसको बताएंगे कि हमारे पति मर गए? अमित रूप प्रकटे तेई काला। भगवान ने अनेक रूप बनाए, घर घर में खबर पहुंचा दी। दानचंद जी चले गए। रात्रि में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, ठटरी बना ली, कांटी पर रख लिया, और वो भी पक्का आदमी सांस रोके पड़ा। लेकर के चले, और पत्नी कह रही है मरे नहीं है, रो रही है। अब वास्तव में रो रही है। जब जबरदस्ती लेकर जलाने के लिए ले जा रहे हैं तो पत्नी सत्य कह रही है। अरे नहीं, ये वास्तविक सत्यता रो रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है मरे नहीं है। गांव वाले बोले ये तो तुम्हारा मोह है, मोह बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रही, तुम्हारा मोह लगाव बोल रहा है, परंतु ये तो गए। अब पत्नी कहे गए अब ये बचे कैसे? पत्नी की किसी ने नहीं सुनी, ले गए चिता पर रख दिया, जलने को तैयार है। भगवान बोले हम ही हार गए, दानचंद तुमसे तो हम ही हार गए। और बोले भैया मेरा यजमान है, गांव वालों अलग हट जाओ, इनके कान में मैं मंत्र दूंगा, ये मेरे यजमान थे, मैं इनका पुरोहित हूँ। गांव वाले बोले हट जाओ भैया। पंडा जी जाकर मंत्र देने लगे, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जो। दानचंद ने सोचा भगवान आए, बैकुंठ से आए, तो आंख खोली वही पंडा, फिर आंख बंद कर।
एक बार आंख खोल ली तो भगवान को मार रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तू हमसे ही कुछ मांग ले। दानचंद से जब ये कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। दानचंद बोला हमें कछु न चाहिए, बस धेला दीजिए, छोड़ दो। वो धेला छोड़ दो, हम जहां थे वहीं रहने दो, तुम जाओ। बताइए जीवन में किया क्या? वो दानचंद इतना नहीं जानता कि चंद दिनों की चांदनी है, मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, फिर कौन। ये जो दशा होती है मधुमक्खी की तरह होती है। दत्तात्रेय ने जब ये गुरु बनाए 24 तो ये आया कि मधुमक्खी की तरह जो धन संग्रह करता है, जैसे मधुमक्खी शहद संग्रह करती है और इतना शहद इकट्ठा कर लेती है परंतु उसे भोग नहीं पाती। और ये लोग आमे और भैया ले जाए, 10 20 50 मक्खी मर जाए। ऐसे ही उन कृपी लोगों की स्थिति है जो धन का जीवन भर सदुपयोग नहीं करते, इकट्ठा करते रहते हैं और दाव चढ़ जाए तो चोर आमे और पिटारिए मधुमक्खी की तरह ले जाते हैं और ही उपभोग करते हैं उसका। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, सोने का मुकुट है। परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। एक बात और समझा दें, निवेदन कर दूं आपसे कि जब बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ती है, जाको दुख दालिद्र देही ताकि मत पहले ही हरे ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रमित होने लगी। वो ऐसा मुकुट है, ऐसा मुकुट है, एक तो कली प्रवेश कर गया। अच्छा सही 1 नंबर के शुद्ध पैसे से बना हुआ मुकुट होता तो नहीं करता, तो किसका था? बोले महाराज भीम दादा जरासंध मार के या छुड़ाए के लाए, वो 2 नंबर का था। जरासंध ने बड़े अत्याचार से बनवाया था उस मुकुट को और वही मुकुट धारण करके परीक्षित जा रहे। तो ये अधर्म से बना हुआ मुकुट है, सोना है, इसमें कली प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, शिकार करने लगा, जीवों की हत्या करने लगा। और ये बात आप भी समझ लें, हम भी समझ लें, सबके लिए है कि कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आपके लिए कितने प्रमाण हैं? जब पांडु शिकार खेलने के लिए गए तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। राजा दशरथ शिकार खेलने गए, अनर्थ हो गया। यहाँ राजा परीक्षित शिकार खेलने जा रहे हैं, अनर्थ हो रहा है। राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए, अनर्थ हो गया। अरे किसकी कहें? झूठी शिकार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम गए, सोने के मृग की शिकार करने गए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तो कभी भी किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने के लिए आप चलेंगे तो अनर्थ ही होगा। परीक्षित ने अनेक जीवों की हत्या की, बड़ा अनर्थ हुआ महाराज। भूख प्यास सताने लगी और उसी समय परीक्षित विचलित होने लगे, घबराने लगे और सोचने लगे कि आज मुझे इतनी वेग से प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है। एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम पर परीक्षित जी तुरंत अपना अश्व रोक देते हैं। वहां एक महात्मा बैठे हुए हैं जिनका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने विचार किया जल यहाँ मिलेगा, आश्रम में चले गए। महात्मा तो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। परीक्षित बोले कि हम यहाँ के राजा हैं और राजा को देखकर ये महात्मा खड़ा नहीं हो रहा है, ये स्वागत भी नहीं कर रहा है। दर्शम मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम, ये शांत बैठा, मीलित लोचनम, अपनी आंखों को बंद कर लिया इसने। हम राजा हैं, हमारा ये स्वागत भी नहीं करता, जल की भी नहीं पूछता।
परीक्षित की बुद्धि तो नष्ट हो ही रही थी। आश्रम से वापस चले और रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। उस सर्प को अपनी धनुष की नोक पर उठाया और वापस हुए समीक ऋषि की गले में डाल दिया। जब उनके पुत्र श्रृंगी को यह पता चला कि एक राजा ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, वो स्नान कर रहे थे, वहीं उन्होंने अंजलि में जल लिया और संकल्प करने लगे कि इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमे अहिन। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प दंश करेगा। दंशयति, दंश करेगा, तुझे डस लेगा। स्मृकुलांगारम चौदते, ओ राजन चौदते में तद्रुदम, आपको तक्षक नाम का सर्प दंश करेगा और 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगा। ऐसा श्राप परीक्षित महाराज को जब श्रृंगी ऋषि का लगा, ये खबर हवा की तरह फैल गई। समीक महाराज को यह पता चला। समीक मुनि अपने आसन से उठे और कहा कि बेटा तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। ऐसे राजा धर्मात्मा जमीन पर बार बार नहीं आते इस धरती पर। इतना बढ़िया महात्मा राजा धर्मात्मा जो प्रजा का पुत्र की तरह ख्याल करे, ऐसा राजा होने वाला नहीं है। बेटा तुमने अनर्थ कर दिया। पिताजी साफ तो वापस नहीं हो सकता। समीक ने अपने शिष्य को परीक्षित के पास भेजा और सूचना भेजी कि परीक्षित तुझे श्राप लग चुका है, 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, भैया अपना इंतजाम कर ले, जो तुझे कुछ करना है वो कर ले। जब ये सूचना मिली, मुकुट उतार के जैसे ही परीक्षित राजा ने महल में रखा, बुद्धि सावधान हुई और पश्चाताप की अग्नि में परीक्षित उसी समय से जलने लगे। परीक्षित महाराज बार बार विचार कर रहे हैं कि इन हाथों से, मेरे इन हाथों से ऐसा कार्य कैसे हो गया। मैंने एक महात्मा का इतना बड़ा घोर अपमान किया है, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। तब तक वो सूचना आ गई 7 दिन में मरने वाले हैं। परीक्षित बोले कि भाई भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अरे ये तो बहुत ही तुच्छ दंड मेरे लिए दंड है, मुझे दंड इससे बड़ा भी मिलना चाहिए था। मैं बड़ा पापी हूं। जब ऐसा पश्चाताप किसी भी गलती के बाद कोई करता है तो समझ लो उसके सारे पाप जलकर नष्ट होते हैं। पश्चाताप कर रहे हैं परीक्षित और महल छोड़ दिया। व्यास जी लिखते हैं कि महल छोड़ दिया, महल छोड़कर उसी समय गंगा किनारे सब त्याग दिया। जब तक हम सब नहीं त्यागेंगे मुक्ति नहीं हो सकती। मोक्ष उन्हीं का होता है जो सबकी भावना त्याग देते हैं। परीक्षित राजा गंगा किनारे पहुंचे, आसन लगाकर बैठ गए और भगवान में ध्यान लगाने लगे। सभी ऋषियों को पता चला, जो भी मन में तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ऋषि राजा परीक्षित के पास आने, और सबको ये मालूम हो गया वो संत ऐसे हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। सब एक एक करके इकट्ठे हो गए परीक्षित के पास कि परीक्षित आज राज ऋषि हो गया है, राजपाट त्याग दिया। ऋषि वहां आने लगे कि अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरदवान अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरदवान आए, हरिष्ठनेमि आए, भृगुर अंगराज पराशरो गाधिसतो अथ रामोदत्त इंद्रोपमदे मेधादि। मेधातिथि भी आए, विश्वामित्र भी आए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि परीक्षित के पास इकट्ठे हुए। महाराज भृगुर अंगिरा, भृगु भी आए,
अंगरा भी आए। उस समय का कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो परीक्षित के पास न आया। जब सब ऋषि इकट्ठे हो गए, परीक्षित बैठे हुए हैं। ऋषियों ने पूछा, राजन अनशन करने का कारण क्या है? परीक्षित महाराज बोलते हैं कि सारी बातें छोड़ दो, केवल इतना बताओ हे ऋषियों, जो जल्दी मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? स्वयं व्यास जी भी वहां पर आ रहे हैं, सुखदेव के पिताश्री। परीक्षित एक प्रश्न कर रहे हैं कि हे ऋषियों, मुझे क्या करना चाहिए? मैं मरने वाला हूं, अर्थात मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? और ऋषि सारे बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्या बताएं। तब तक एक महात्मा जी आ रहे हैं कि सर्वात्मना म्रियमाणस्य कस्यम शुद्ध चतत्रामृताम युक्ताः। अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे परीक्षित जी। और उसी समय एक महात्मा आए कि तत्रा भगवान। कैसे अद्भुत समय की बात है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो अनुपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः व्रतैश्च बालैरवधूतवेशः। बिल्कुल अवधूत, एक लंगोटी पहने हुए, केवल कोई कपड़ा शरीर पर नहीं है। बच्चे धूल दे रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। जनेऊ पड़ा हुआ है, सूर्य की तरह चमकते हुए सुखदेव जी वहां पधारे। व्यास के पुत्र सुखदेव जी ऐसे अवधूत संत हैं जिनकी दृष्टि समानता की है, न कोई अपना है न कोई पराया है। कबीरा खड़े बाजार में मांगे दो दीन की खैर, ना काहू से दोषती ना काहू ते बैर। समानता का भाव है। सुखदेव जी जिस समय पधारे, सभी ऋषियों ने स्वागत किया, सभी खड़े हो गए। व्यास ने भी प्रणाम किया, हमारा पिताजी ने भी, पिताजी भी खड़े हो गए स्वागत के लिए। ऐसे हैं सुखदेव जी, अवधूत संत हैं। व्यास जी जानते हैं कि जिस पद को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, मेरे बेटे ने प्राप्त कर दिया है। सुखदेव जी सिंहासन पर ऐसे आसन लगाकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या बात है राजन, क्यों चिंता में हो? तो परीक्षित ने वही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य, मरने वाले को क्या युक्ति करनी चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए जो जल्दी मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निकट है? सुखदेव जी सावधान करते हैं, परीक्षित, अरे तुम सुनो ध्यान दे, नंगी